ताजमहल निहारने के दौरान ताजमहल में नमाज अदा करने वाले पर्यटकों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ताजमहल में नमाज पढ़ने वाले हैदराबाद के 4 पर्यटकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीआईएसएफ ने पर्यटकों को ताजगंज थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने चारों पर्यटकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर न्यायालय भेज दिया और न्यायालय में चारों पर्यटकों को जमानत पर छोड़ दिया गया। बुधवार को 3 हैदराबाद और 1 आजमगढ़ का रहने वाला पर्यटक ताजमहल घूमने आए थे। इस दौरान उन्होंने ताजमहल परिसर स्थित शाही मस्जिद में शाम को नमाज अदा की। इस पर वहां तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने चारों पर्यटकों को हिरासत में ले लिया और थाना ताजगंज पुलिस के सुपुर्द कर दिया। सीआईएसएफ के जवानों की शिकायत पर थाना ताजगंज पुलिस ने चारों पर्यटकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ये कल शाम को लगभग 7 बजे के आसपास सीआईएसएफ जो अंदर की सिक्योरिटी को देखती है, पूरे रेड जोन की सिक्योरिटी को देखती है, उसने ये पाया कि 6 लोग वहाँ ताजमहल में स्थित मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं। इसी पर वहाँ पे जो सीआईएसएफ के लोग थे उन्होंने 6 लोगों को पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें 2 लोग भीड़ का फ़ायदा उठा के निकल गए और 4 लोगों को मौके से पकड़ा गया। उन 4 लोगों को सीआईएसएफ के द्वारा थाना ताजगंज सुपुर्द किया गया और सीआईएसएफ के द्वारा दी गई तहरीर पर थाना ताजगंज में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, धारा 153 भादवी, और उसके बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो 4 लोग सीआईएसएफ के द्वारा पुलिस को सुपुर्द किए गए थे, वो उसमें 3 लोग तेलंगाना के रहने वाले हैं और 1 लोग आजमगढ़ यूपी के रहने वाले हैं। इस मामले में ताजमहल मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष इब्राहिम जैदी का कहना है कि ये सरासर गलत बात है। ताजमहल मस्जिद में नमाज पढ़ना गलत नहीं है। अगर नमाज न पढ़ने को लेकर कोई आदेश है तो उसे एएसआई ताज के मुख्य स्मारक पर क्यों चस्पा नहीं करता। चारों पर्यटक बाहर के थे, उन्हें नहीं पता था कि ताजमहल में शुक्रवार के अलावा आम दिन में भी नमाज नहीं पढ़ी जाती। वहीं उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि पर्यटकों के साथ ऐसा व्यवहार करना गलत था और एएसआई और सीआईएसएफ ताजमहल की छवि को धूमिल कर रहे हैं। इब्राहिम जैदी ने कहा कि हमने कई बार एएसआई ऑफिस में ये कहा है कि अगर कोई आपके पास ताजमहल में नमाज न पढ़ने का आदेश है तो उसे ताजमहल की मस्जिद के पास चस्पा किया जाए, जिससे पर्यटकों को पता लग सके कि यहाँ नमाज पढ़ना निषेध है। ये कल 4 पर्यटक थे जो कि मुस्लिम थे, 3 हैदराबाद के थे और 1 आजमगढ़ के से बिलोंग करते हैं। जब वो ताजमहल घूमने के लिए आए थे, उसके बाद जब ताजमहल में घूमते घूमते नमाज का वक्त हो गया तो मस्जिद में उन्होंने नमाज अदा करी। नमाज अदा करने के ऊपर एएसआई ने और सीआईएसएफ ने मुकदमा कायम कराया, जबकि ताजमहल के परिसर के अंदर एक मस्जिद है, मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए ही है और सीआईएसएफ ने या एएसआई ने ऐसा कोई नोटिस बोर्ड नहीं लगाया है कि यहाँ पर नमाज पढ़ना वर्जित है। अगर लिखा होता तो कोई नहीं पढ़ता जो है। हमने कई बार एएसआई ऑफिस में पत्राचार किया है। हमने उनसे कहा है कि आप ये कहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी लगा दी है। हमने उनसे कहा कि आप उस आदेश की हमें प्रति दीजिए और एक आदेश की प्रति आप चस्पा कर दीजिए मस्जिद में। मस्जिद के बाद जैसे कि आपने और इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि क्या क्या होना है, क्या क्या जा सकते हैं, क्या क्या नहीं ले जा सकते हैं, ऐसे आप बाहर बोर्डों में भी इंस्ट्रक्शन लगा दीजिए कि फ्राइडे के अलावा ताजमहल में अन्य दिनों की नमाज़ पढ़ना वर्जित है। लेकिन ये लिखाते नहीं है क्योंकि इनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है या कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है। यदि आदेश होता तो वो तुरंत लिखाते। क्या लगता है ऐसे जो पर्यटक ताजमहल घूमने आते हैं इस तरीके की छवि लेकर वापस जाएंगे तो क्या? ये कुल मिलाकर के ताजमहल की छवि को धूमिल कर रहे हैं। एएसआई अपनी और सीआईएसएफ अपनी छवि को धूमिल कर रहा है। यहाँ पर जो भी पर्यटक आता है उसको तो ये मालूम है कि मस्जिद है और हर मस्जिद हो या मंदिर हो, कहीं पर भी हो, उसको पूजा और नमाज पढ़ने का अधिकार है। वहीं पुलिस द्वारा जब चारों पर्यटकों को न्यायालय में पेश किया गया तो उन्हें न्यायालय से जमानत पर छोड़ दिया गया। बहरहाल चारों पर्यटक अब पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन उन्हें ताजमहल घूमने के दौरान एक मुकदमा मुफ्त मिल गया है। डीजी महाराष्ट्र न्यूज के लिए फैजान अहमद की रिपोर्ट।